पिछले लेक्चर में हम लोग यूनिट सेल के बारे में जाने थे कि यूनिट सेल क्या होता है और यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं और यूनिट सेल में अवयवी कण कहाँ कहाँ उपस्थित रहते हैं। तो आप सबसे पहले देखें कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अवयवी कण सभी कॉर्नर्स पर उपस्थित होते हैं। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में अवयवी कण सभी कॉर्नर्स पर और बॉडी के सेंटर में उपस्थित रहते हैं। वहीं फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में अवयवी कण सभी कॉर्नर्स पर एवं फेस सेंटर पर उपस्थित होते हैं और इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में अवयवी कण सभी कॉर्नर्स पर एवं किसी दो विपरीत फेस पर उपस्थित रहते हैं, जबकि आपका एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में अवयवी कण सभी कॉर्नर्स पर और एज सेंटर पर उपस्थित रहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा यूनिट सेल है उस यूनिट सेल में एटम्स की संख्या कितनी होती है। हम सबसे पहले जानेंगे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। प्रत्येक यूनिट सेल में एटम्स की क्या संख्या होगी उसको आपको जानना है, जिसमें आपको सबसे पहले जानना होगा कि जो यूनिट सेल है उसमें आपका उस एटम्स का क्या कंट्रीब्यूशन हो। तो हम जानेंगे कि कोई भी एटम्स है उस एटम्स में उस यूनिट सेल का क्या कंट्रीब्यूशन या साझेदारी है। तो सबसे पहले आप जानिए कि यदि एटम्स कोई कॉर्नर्स पर उपस्थित है तो उसमें एक यूनिट सेल का जो साझेदारी होगा वह 1/8 होगा, क्योंकि यदि कोई एटम्स कॉर्नर्स पर उपस्थित होता है, यदि कोई एटम्स कॉर्नर्स पर उपस्थित होता है, जैसे मान लीजिए ये एटम्स आपका कॉर्नर्स पर उपस्थित है, तो यदि इस एटम्स को आप कवर करना चाहेंगे, ढकना चाहेंगे, तो इसके लिए आपको 8 यूनिट सेल की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए आप इस एटम्स को ढकना चाहते हैं तो इसके लिए एक यूनिट सेल ये है, इसके बगल में देंगे एक यूनिट सेल इसके पीछे, एक यूनिट सेल उसके पीछे, तो टोटल आपका 4 हुआ और 4 यूनिट सेल आप ऊपर से देंगे, तो कुल मिलाकर आपको 8 यूनिट सेल देकर इस एटम्स को कवर कर सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस एटम्स को ढकने के लिए टोटल आपको 8 यूनिट सेल की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम देख पाएंगे कि यदि 8 यूनिट सेल मिलकर किसी एटम्स को कवर किए हुआ, छेके हुआ, तो इसका मतलब है कि प्रत्येक यूनिट सेल का जो साझेदारी होगा वह इस एटम्स में 1/8 होगा। तो आप कह सकते हैं क्या कि जो कॉर्नर्स पर उपस्थित एटम्स है उसमें यूनिट सेल का साझेदारी 1/8 होता है। तो कॉर्नर पर उपस्थित एटम्स में यूनिट सेल का साझेदारी 1/8 होता। दूसरा पॉइंट कि यदि कोई भी एटम्स यदि आपका फेस सेंटर पर उपस्थित रहता है, मान लीजिए कि हमारा ऊपर वाला फेस पर उपस्थित है कोई भी एटम्स, तो इस एटम्स को कवर करने के लिए एक यूनिट सेल आप नीचे से दिए और एक यूनिट सेल आपको ऊपर से देना होगा। तो आप देख रहे हैं क्या कि यदि कोई एटम्स फेस सेंटर पर उपस्थित है तो उसको कवर करने के लिए 2 यूनिट सेल की आवश्यकता है। यानी कि आप कह सकते हैं क्या कि जो फेस है उस पर उपस्थित एटम्स में यूनिट सेल का साझेदारी 1/2 होता है। फेस सेंटर पर उपस्थित एटम्स में यूनिट सेल का साझेदारी 1/2 होता। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि आपका कोई बॉडी सेंटर पर उपस्थित है, मान लीजिए ये आपका बॉडी सेंटर है और इस बॉडी सेंटर पर कोई एटम्स उपस्थित है, तो यदि कोई एटम्स बॉडी सेंटर पर उपस्थित है तो उसमें इस यूनिट सेल का साझेदारी 1 होगा। इसके पीछे रीजन है कि यदि कोई एटम्स बॉडी के सेंटर में, किसी भी यूनिट सेल के सेंटर में बीचों बीच में है, तो उसको सिर्फ एक यूनिट सेल कवर कर सकता, ढक सकता है। इसका मतलब है क्या कि यदि कोई एटम्स
बॉडी सेंटर पर उपस्थित है तो उसमें इस यूनिट सेल का साझेदारी 1 होगा। तो आप यहां से कह सकते हैं क्या कि बॉडी सेंटर पर उपस्थित एटम्स में यूनिट सेल का साझेदारी 1 होता है। और अब एक बचा आपका एज, जैसे कि आपका किनारा है। तो जैसे मान लीजिए आप इस एज को कवर करना चाहते, ढकना चाहते हैं, तो इस एज सेंटर पर यदि कोई एटम्स रखा है और इस एटम्स को आप कवर करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसको कवर करने के लिए एक यूनिट सेल ये हुआ, एक यूनिट सेल इसके जस्ट पीछे चाहिए, उसके ऊपर एक यूनिट सेल और एक यूनिट सेल जो है इस यूनिट सेल के ऊपर चाहिए। यानी कि कुल यदि आप इस एटम्स को कवर करना चाहते हैं, ढकना चाहते हैं, तो टोटल 4 यूनिट सेल की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि इस एटम्स में एक यूनिट सेल का जो साझेदारी होगा वह 1/4 होगा। तो आप कह सकते हैं क्या कि एज सेंटर पर उपस्थित एज सेंटर पर उपस्थित एटम्स में यूनिट सेल का साझेदारी 1/4 होता है। तो इस तरह से आप देखें क्या कि यदि कोई भी एटम्स कॉर्नर पर होगा, कॉर्नर्स पर होगा तो उसमें यूनिट सेल का साझेदारी 1/8 होगा। यदि कोई एटम फेस सेंटर पर उपस्थित है तो उसमें यूनिट सेल का साझेदारी 1/2 होगा। और कोई एटम्स यदि आपका बॉडी सेंटर पर उपस्थित है तो उसमें यूनिट सेल का साझेदारी 1 होगा। और कोई भी एटम्स यदि एज सेंटर पर उपस्थित है तो उसमें यूनिट सेल का साझेदारी 1/4 होगा। तो आप इन बातों को ध्यान रखेंगे कि यदि कोई एटम्स फेस सेंटर पर उपस्थित है तो 1/2, कॉर्नर पर उपस्थित है तो 1/8, एज सेंटर पर है तो 1/4 और बॉडी सेंटर में है तो उसका जो यूनिट सेल का जो साझेदारी होगा वो 1 होगा। अब हम प्रत्येक यूनिट सेल में एटम्स की संख्या निकालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स की संख्या कितनी होती है। तो आइए आप देखिए कि जो आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है जिसको आप एससीसी कहते हैं, उसमें कितने एटम्स होते हैं। तो आप पीछे जान चुके हैं कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें एटम्स जो है वो सभी कॉर्नर्स पर उपस्थित होते हैं। तो जैसे हम एक यूनिट सेल बना लिए और इस यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर आप एटम्स को रख दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि जो ये यूनिट सेल है इसमें टोटल 8 कॉर्नर्स है और इस कॉर्नर्स पर हम सभी कॉर्नर्स पर एटम्स को रख दिए। जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें एटम्स जो है वो सिर्फ कॉर्नर्स पर उपस्थित होते हैं। तो ऐसा हम बना चुके हैं कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है इसमें हम दिखा दिए कि एटम्स जो है वो सभी कॉर्नर्स पर उपस्थित है। अब हम इसमें एटम्स की संख्या निकालना चाह रहे हैं। एटम्स की संख्या कितनी होती है। तो आपको दिख रहा होगा इसमें एटम्स की संख्या कुल 8 दिख रहा होगा कि एक यूनिट सेल में 8 एटम्स है। लेकिन ये हमारा टोटल एटम्स की संख्या नहीं हुआ, क्योंकि ये जो आपको एटम्स दिख रहा है इसमें इस यूनिट सेल का साझेदारी मात्र 1/8 है, जो कि हम अभी तुरंत देखे थे कि यदि कोई एटम्स कॉर्नर पर उपस्थित है तो उसमें यूनिट सेल का साझेदारी 1/8 होता है। तो आपको टोटल 8 एटम्स दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और आप जाने कि यदि कोई भी एटम्स कॉर्नर्स पर उपस्थित है तो उसमें एक यूनिट सेल का जो साझेदारी होगा वह 1/8 होता है। तो हम लिखेंगे 8 गुना 1/8, कुल मिलाकर आप 1 हुआ। तो जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है और जो एससीसी है उसमें यदि आप एटम्स की संख्या देखेंगे तो कितना होगा हमारा 1। अगला टाइप्स का जो हमारा यूनिट सेल है वो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसको आप बीसीसी कहते हैं। और बीसीसी में जो एटम्स उपस्थित है वो आपका सभी कॉर्नर्स पर उपस्थित होते हैं
और इसके साथ साथ एक एटम्स जो है वो बॉडी के सेंटर में उपस्थित होते हैं। तो आप देख रहे हैं क्या कि जो बीसीसी है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, उसमें एटम्स कहाँ कहाँ उपस्थित है? सभी कॉर्नर्स पर और बॉडी के सेंटर में। कहाँ उपस्थित है? बॉडी के सेंटर में और सभी कॉर्नर्स पर। और आप यदि इसमें एटम्स की संख्या निकालना चाहेंगे तो एटम्स की संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि जो कॉर्नर्स है उसकी संख्या है 8, जो कॉर्नर्स पर उपस्थित एटम्स है उसकी संख्या कितनी? 8, और इसमें जो साझेदारी है वो है 1/8, और आपका एक एटम्स जो है वो बॉडी के सेंटर पर उपस्थित है तो लिखेंगे 1। और आपको पीछे बता चुके हैं कि यदि कोई भी एटम्स बॉडी सेंटर पर उपस्थित रहता है तो उसमें यूनिट सेल का साझेदारी 1 होता है, तो हम लिख देंगे 1। तो 8 गुना 1/8 प्लस 1, तो ये हमारा कैंसिल हुआ, तो 1 का प्लस 1 कुल मिलाकर 2 हुआ। तो आप यहां से देखें क्या कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है SCC, उसमें एटम्स की संख्या 1 हुआ। जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है BCC, उसमें एटम्स की संख्या 2 हुआ। आगे हम जानते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है? तीसरा टाइप का यूनिट सेल हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। कैसा? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको आप FCC कहते हैं। और जो FCC है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, उसमें जो एटम्स होता है उपस्थित वह सभी कॉर्नर्स पर और सभी फेस सेंटर पर उपस्थित होता है। तो जो एक यूनिट सेल है उसमें आप जान चुके हैं कि कॉर्नर्स की संख्या 8 होती है, तो हम सभी 8 कॉर्नर्स पर एटम्स की संख्या बना देंगे। हम बना दिए। और आप जाने कि एक यूनिट सेल में फेस की संख्या 6 होती है, तो हम सभी 6 फेस पर भी एटम्स को दिखा दिए। जैसे हमारा मान लीजिए एक ऊपर फेस तो एक नीचे फेस, एक मान लीजिए इस साइड फेस है तो दूसरा फेस हमारा इस साइड होगा, और एक फेस आपका पीछे होगा यूनिट सेल के, तो दूसरा यूनिट सेल के फ्रंट वाला, सामने वाला फेस होगा। तो कुल मिला के आप फेस देख रहे हैं 6। तो यदि आपको एटम्स की संख्या निकालनी होगी, एटम्स की संख्या निकालनी होगी, तो आप जाने कि कॉर्नर्स की संख्या है 8, इसमें साझेदारी होता है 1/8, तो 8 गुना 1/8 प्लस फेस की संख्या है आपका 6 और फेस में साझेदारी होता है 1/2। तो यहां से आप देख रहे हैं कि 8 कैंसिल हो गया, 1 2 3 6, 3 टोटल 3 1 4। तो जो FCC है, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें एटम्स की संख्या होगी आपका 4। अगला टाइप का जो हमारा यूनिट सेल है उसका नाम है इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें हम पीछे जान चुके हैं कि जो इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें अवयवी कण जो है सभी कॉर्नर्स पर उपस्थित होते हैं और किसी 2 विपरीत फेस पर उपस्थित है। तो जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, तो हम इस तरह से बना दिए कि अवयवी कण हमारा सभी कॉर्नर्स पर है और किसी 2 विपरीत फेस पर है। और इसमें आप यदि एटम्स की संख्या निकालना चाहेंगे, एक बात ध्यान रखेंगे, एटम्स की संख्या को हिंदी में लिखा हुआ है गोला की संख्या। तो आप जो चैप्टर NCERT किताब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ गोला की संख्या। गोला की संख्या मतलब हमारा एटम्स की संख्या। तो जो एटम्स की संख्या देख रहे हैं, इसमें आपका कॉर्नर्स है आपका 8, और कॉर्नर्स पर उपस्थित एटम्स में यूनिट सेल का साझेदारी है 1/8 प्लस आपका, इसमें आपका सिर्फ 2 अपोजिट फेस पर होता है, यानी कि फेस की संख्या जो है आपका 2 है, और इसमें उपस्थित एटम्स जो है उसमें यूनिट सेल का साझेदारी 1/2। तो 2 गुना 1/2, तो टोटल हमारा जो है 1 हुआ 1 हुआ 1 1 2 हो गया। इसका मतलब हमारा जो इंड सेंटर्ड है, इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, उसमें एटम्स की संख्या है 2। और हमारा लास्ट टाइप का जो यूनिट सेल है जिसका नाम है एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और इसमें यदि आप एटम्स की संख्या निकालना चाहेंगे तो आपको पीछे बता चुके हैं कि एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो अवयवी कण होंगे वह सभी कॉर्नर्स पर होंगे और सभी एज के सेंटर पर होंगे। तो आपको पता है कि एक यूनिट सेल में जो एज की संख्या होती है वह 12 होती है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं
कि जो हमारा कुल मिलाकर हम 12 एज सेंटर पर एटम्स बना दिए और 8 कॉर्नर्स पर बना दिए। तो यदि आप यहाँ एटम्स की संख्या निकालना चाहेंगे तो आप जाने कि जो हमारा कॉर्नर्स है उसमें 8 कॉर्नर्स है, तो लिखेंगे 8 गुना 1/8 प्लस जो हमारा एज है, एज की संख्या है 12 और जो एज है उस पर उपस्थित एटम्स में जो यूनिट सेल का जो साझेदारी होगा वो 1/4 होगा। तो कैंसिल हो गया, 1 हुआ, 4 तिया 12, 3 1 4। तो यहां से आप देखें क्या कि जो एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें एटम्स की संख्या होती है 4। तो आपका लिख सकते हैं कि एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स की संख्या हो गया 4। तो इस तरह से आप एक लाइन में याद रख सकते हैं कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें एटम्स की संख्या 1, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स की संख्या 2, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स की संख्या 4, इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स की संख्या 2 और एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स की संख्या 4 होती है।